1,20,000 नौकरी बांटना और युवाओं को नौकरी देना ये जंगल राज की निशानी है। तो बिहार सरकार ये जंगल राज हमेशा कायम करेगी। तो अमित शाह जी दिन में ही सपने देख रहे हैं कि हम 40 के 40 सीटों को जीत लेंगे। अमित शाह जी 00 लेकर के केंद्र में सरकार बनाएंगे। किसी मंदिर के उद्घाटन से हमारा जीवन संवारने वाला नहीं है। नेताजी, हमको एक बात बताइए कि जो अमित शाह आकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने जो ये सवाल किया है कि बिहार में आकर के अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी बयान देते हैं कि बिहार में जंगल राज कायम है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये भाजपा के जितने नेता हैं, मंत्री से लेकर विधायक तक, है ना, इन लोगों को ये पच नहीं रहा है कि बिहार में 1,20,000 नौकरी एक बार में बांटी गई, है ना। तो बिहार ने जंगल राज कायम किया है इस मुद्दे पे कि यहाँ के लोगों को नौकरी दिया जाए और नौकरी बांटी जा रही है। ये चीज़ें हजम नहीं हो रही है उनको, और आते ही उन्होंने कह दिया कि बिहार में जंगल राज कायम है। तो 1,20,000 नौकरी बांटना और युवाओं को नौकरी देना ये जंगल राज की निशानी है। तो बिहार सरकार ये जंगल राज हमेशा कायम करेगी। और उनके राज्य से, जहाँ भाजपा की सरकार है, वो लोग आके जो बोल रहे हैं कि बिहार जैसा हमें राज्य चाहिए, है ना, जहाँ हमें नौकरी मिल रही है, जहाँ हमारे बारे सोचा जा रहा है, और हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए जहाँ पे हमें अपमानित किया जा रहा है, हमारे साथ एक गलत व्यवहार किया जा रहा है, हमें धोखे में रखा जा रहा है। ऐसा राज्य हमें नहीं चाहिए। अब जरा हमें बताइए, वो कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में एक सीट जो छूट गया था, पिछला बार 39 सीट जीते थे, इस बार 40 सीट जीतना है। तो क्या आप लोग तैयारी वगैरह नहीं किए हैं कि 40 सीट वो जीत जाएंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि इंसान जब रात में सोता है ना, तो सपने देखता है, और अमित शाह जी दिन में ही सपने देख रहे हैं कि हम 40 के 40 सीटों को जीत लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि 40 के आगे में सबसे पहले लिखा जाता है क्या? जीरो, और उसके बाद 4 लिखा जाता है ना। तो इस बार 4 हटा दीजिए और 1 0 और ऐड कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा? 00 हो जाएगा। तो इस बार इस बिहार से अमित शाह जी 00 लेकर के केंद्र में सरकार बनाएंगे। क्या बात कर रहे हैं कि 00 से केंद्र में सरकार ही नहीं बनेगा? आप काहे कटाक्ष कर रहे हैं? ये कटाक्ष है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा उन तमाम भाजपा के लोगों से कि आपके विकास को पूरे देश की जनता ने 9 सालों में देख लिया है कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कथनी अलग है, करनी अलग है। और आपने पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, विशेष रूप से युवाओं को बनाने का काम किया। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी दिया था। आप लाके दिखा दीजिए हमको उनका नियुक्ति पत्र, किसी देश में युवा को नौकरी मिला हो, दिखा दीजिए। मैं कैमरे पे 8 लाख नौकरी दी है। अरे भैया, तो दिखाइए ना। आप प्रतिवर्ष 2 एक भी नहीं, वो सब उनका जुमलेबाजी है। प्रतिवर्ष में राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद में देखिएगा भारत का इतिहास बदल जाएगा। अब इस देश की जनता जाग गई है कि हमें किसी मंदिर के उद्घाटन से हमारा जीवन संवारने वाला नहीं है। युवा चाहती है कि इस देश में अमन, चैन, शांति कायम हो, विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, मेडिकल स्थापित किए जाएं, ताकि वहाँ सुचारू रूप से रोजगार की व्यवस्था की जा सके, कल कारखाने, उद्योग धंधे लगाए जाएं। इन्होंने तो बस 9 सालों में क्या किया है? मित्रों कह के अपने मित्रों का ही धन बढ़ा दिया है, अपने मित्रों को ही विश्व के नंबर 1 पे ले जाके खड़े कर दिए हैं कि आज वो विश्व की नंबर 1 धनी लिस्ट में। प्राउड होना चाहिए ना, आपके देश का कोई व्यक्ति विश्व में सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। काहे का प्राउड भैया? गरीब मर रहा है, युवा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, महिलाओं के साथ यहाँ अत्याचार, शोषण हो रहा है, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था खराब है, इलाज नहीं हो रहा है। और कोरोना में जहाँ जहाँ कोरोना रहा, वहाँ ये जुमलेबाजी फैला करके कोई व्यवस्था नहीं थी, और लोगों के मरने का कारण भी यही रहा। तो लोग 9 साल में देख चुके हैं कि क्या स्थिति रही है इस देश में। तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोगों की स्थिति नरेंद्र मोदी ने बद से बदतर कर दिया है। 24 का जो चुनाव आएगा, उस चुनाव में औकात पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को 00 यहाँ पर मिलेगा, यानी एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। ये एक कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि वो 4-0 का जो सपना देख रहे हैं, उस 4 से पहले 2 0 लगा दीजिए और 4 को साइड कर दीजिए। इस तरह से ये बातें करें। अब देखना है कि 2024 में क्या कुछ होता है। और अमित शाह इस बार 6ठी से 7वीं बार बिहार आए थे। जेपी नड्डा को मिला करके 10 बार बिहार आ चुके हैं, जबकि देश में 5 जगहों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है।
वहाँ ना जाकर के यहाँ आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो बिहार में चाह रहे हैं कि पहले जैसा सीट आए। तो अब देखना है कि क्या कुछ होता है। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।